वस्तु जड़ है और वहां तत्व एक है, वो चेतन है। अब इसलिए उस चेतन तत्व को क्या चाहिए? घास है, घास को पानी नहीं चाहिए, वहां की जमीन को पानी नहीं चाहिए, वहां के वृक्षों को पानी नहीं चाहिए, वहां क्या चीज चाहिए? उनको किस चीज की भूख है? हर वक्त श्री राज्य महाराज के प्यार की, क्योंकि वो इश्क उनका खुराक है। पेड़ों को क्या चाहिए? राजी की नजर। घास को क्या चाहिए? राजी महाराज की नजर चाहिए। वहां के जानवर जो हैं उनको ये दाना संसार वाला नहीं खाना। वो जो जानवर भी वहां के हैं वो भी प्रेम के रूप हैं। इसलिए प्रातः श्री राज्य महाराज जब रंग महल में पांचवी भूमि जो है, पांचवा मालिया जो है, जहां शयन कक्ष है, वहां से उठ करके जब आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आकर की गैलरी है वहां, जिसको हम लोग छज्जा कहते हैं, उस पर आकर खड़े होते हैं। सब परमधाम के पशु पक्षियों को आकर के अमी रस हक सिंचत, तीसरी भूमि के छज्जे पर आके खड़े होते हैं। तो अमी रस क्या मतलब है? अपने नैनों से सारे परमधाम को इतने प्यार से दर्शा देते हैं, उसी के अंदर सारा परमधाम मगन है, मस्त है। इसीलिए हर ग्रंथों में उठा के देखो तो क्या है कि सत चिद और आनंद जो है वो परमधाम का स्वरूप है। अब ये तो हो गया हिंदू मेथोडोलॉजी से। अब उठाइए बाइबल से, तो बाइबल ने क्या कहा कि गॉड इज लव। अब वो समय बैठे यहाँ लव करो एक दूसरे से, ये गॉड का वो हो गया। नो 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 नो, व्हाट इज दैट लव? वो गॉड का जो स्वरूप है वही लव का सागर है। अब सागर यहाँ क्यों कहना पड़ेगा? कि वो ऐसा स्वरूप है जिसका वर्णन यहाँ उपमा दी नहीं जा सकती। वहां कण कण वृक्ष पत्ते घास महल। अब जैसे मानो हम इस रूम में बैठे, 200 आदमी आ जाए तो कहाँ बैठेंगे? यहाँ की दीवार तो पीछे नहीं हटेगी ना। तो परम धाम में क्या है कि आत्माएं जब श्री राज्य महाराज के साथ कोई प्रेम की लीला रचें तो मानो एक रूम में है, तो वहां कैपेसिटी चाहिए नहीं, वो दीवारें ऑटोमेटिक पीछे हट जाएंगी। अब सुन करके आदमी सोचेगा तो बिल्कुल गपौड़ संघ किया नहीं। अब गपौड़ संघ नहीं, राज्य महाराज ने इसकी उपमा दे दी, यहाँ प्रैक्टिकल करवा दिया आप लोगों के हाथों से ही। जैसे जर्मन ने क्या तैयार किया? ट्रक। उसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फिट कर दिए, लोड करेगा, जापान का कंप्यूटर फिट कर देगा, ट्रक अपने आप जाएगा कि नहीं जाएगा? ये क्या है? ये उसका सैंपल दिया है। क्योंकि आज पढ़ा लिखा युग आ गया, तो पढ़े लिखे लोगों के सामने क्या चाहिए? प्रैक्टिकल चाहिए। यहाँ यदि एक इंसान का, मनुष्य का बनाया हुआ ट्रक और उसमें इलेक्ट्रॉनिक फिट है, कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं, इतना लोडेड ट्रक है और उसने कंप्यूटर से फिट कर दिया कि न्यूयॉर्क जाना है, कोई उसके अंदर ड्राइवर तो नहीं बैठा। आप बताओ कि वो एक्सीडेंट नहीं होने देता। ये प्रैक्टिकल यहाँ की चीज है। ट्रक जा रहा है, वो देखता है कि आगे कोई चीज आती है तो रुक जाता है, ब्रेक कोई नहीं लगाता। उसके अंदर ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम है कि रुक जाता है और फिर देखता है क्लियर हो गया, ऑटोमेटिक चलता है। अगर यहाँ ये चीज है, एक इंसान की बुद्धि और शक्ति इतनी है, तो फिर जो अक्षरातीत है वहां किस चीज की कमी हो सकती है? अगर आज ये चीजें यहाँ न बनती तो समझाने पर भी समझ में नहीं आती। अब समझ में आ गया कि भाई मिस्टर रॉबर्ट लोहे का पुरुष हमने बना दिया है। उसको ना तो कपड़े देते, ना वो नाश्ता मांगता है, ना वो रोटी खाता है। कंप्यूटराइज कर दो भाई 50 आदमी की चाय ले आओ। रसोई में जाता है, जान नहीं, उसके अंदर प्राण नहीं, वो जन्मा नहीं है, सब कुछ नहीं करता। आपकी रसोई में जाता है, पानी नापता है, तोलता है, चाय बनाता है, ट्रे में लाकर रखता है। अगर यहाँ की जड़ लोहे का बनाया हुआ इंसान इतना काम कर रहा है, तो अब बताइए परम धाम में हर चीज चेतन है कि नहीं? अब बोलिए। क्योंकि वहां पे तत्व ही चेतन का, नूर का अर्थ क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक ही इलेक्ट्रॉनिक है। अब तुलना उसके साथ कीजिए। इसलिए वो ऐसा कंप्यूटराइज्ड है सारा परमधाम कि उसका सबका खिंचाव कहाँ है? श्री राज्य महाराज का
जो स्वरूप है वही सब कुछ है। अब यहाँ जो वर्णन करना है तो किसके सामने वर्णन करें? इसलिए स्वामी जी ने जब देखा कि यहाँ किसके साथ तुलना करके अब बताएं, तो सागर शब्द का प्रयोग किया। अब ये मतलब नहीं कि परम धाम में 8 सागर कोई जुदा जुदा है। श्री राज्य महाराज का स्वरूप किस तरह से है? सागर के समान, जिसका वर्णन किया जा सकता नहीं। अब अगर वर्णन नहीं करते तो सुंदर साथ को समझ कैसे आए? कुछ तो वर्णन करना पड़ेगा। इस वास्ते जो है स्वामी जी ने कहा कि वो जो श्री राज्य महाराज का स्वरूप है वो कैसा है, नूर कैसा है वहां का। लो कम टू दी पॉइंट। एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, दृष्टांत यहाँ का ही सेट करना पड़ेगा ध्यान के साथ। भाई जरा ये समझने वाली बात है, इधर नहीं। बच्चे गड़बड़ कर देते ना, ये सारा हो जाता है। भाई डरना भी पड़ता है। कल एक बहन को मैंने ऐसा ही प्रार्थना रूप से कहा, अब उसको टेस्ट नहीं तो वो नाराज ही होके चले गए, हमको रोका क्यों है? तो बात यह है, ये ब्रह्मवाणी है और इसको समझा तभी जाता है जब हम एकाग्र चित्त होकर बैठेंगे। अब ध्यान के साथ एक डायमंड लीजिए और ऊंची कर दो जरा। हाँ ध्यान दीजिए, एक डायमंड होता है, उसमें 2 तत्व होते हैं। ये यहाँ का दृष्टांत दे रहा हूं। आप डायमंड को हाथ में लेके देखिए, एक तो ऊपर का तेज होता है जिसको हम लाइट कहते हैं, रोशनी कहते हैं। उस तेज से ही उसकी कीमत परखते हैं कि इसमें कितनी रोशनी है। अब वो डायमंड और कांच के अंदर फर्क क्या है? इक्वल होते हैं, लेकिन फर्क यही है कि उस कांच के टुकड़े में पानी होता है जिसको डायमंड वाटर कहते हैं। उसी से उसका तेज बाहर निकलता है। जो उस कांच में पानी होता है उसी के तेज को परख करके जोहरी लोग उसकी कीमत रखते हैं कि ये बहुत अच्छे पानी का तेज है और उसका तेज बाहर होता है। पानी अंदर है और तेज बाहर है। श्री राज्य महाराज का एक स्वरूप एज लाइक दिस, एक ये नहीं कि डायमंड है, मतलब उनका नूरमय तत्व से ऐसा स्वरूप है कि उनके स्वरूप पर, स्वरूप कहाँ से देखा जाता है? मुखारबिंद पर देखा जाता है, मुख को देखा जाता है। तो चेहरे के ऊपर जो तेज झलकता है उस तेज से ही सारा परम धाम जो है वो रोशन है और प्रकाश ही प्रकाश है। इतना अधिक होने के बाद फिर उन्होंने एक दूसरा अपना स्वरूप जो है बना रखा है जिसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म सत्ता। स्वरूप से क्या झलकता है भाई? इनके बहुत, अरे भाई बहुत प्रभावशाली चेहरा है इनका। एक दूसरे को देखे क्या कहते हैं? भाई इसका जो है चेहरा जो है बड़ा प्रभावशाली है। ये प्रभावशाली क्या है? कहाँ से प्रभाव आता है? जिसके हृदय में सत्यता की शक्ति होती है उसके चेहरे पर वो सत्यता। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। अरे भाई ये तो आप लोगों के शब्द हैं। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मतलब हृदय में जो कुछ है वो आप कहाँ से रीड करते हो? चेहरे के ऊपर। तो श्री राज्य महाराज का वो जो स्वरूप है, अब उसका इंडेक्स कहाँ है? उनका हृदय है। ऊपर से तेज है और अंदर जो हृदय है, उनका जो दिल है वो किसके समान है? सागर के समान है, जिसमें इश्क ही इश्क भरा है, प्रेम ही प्रेम भरा है। अब वो अंदर इतना प्रेम भरा है, ध्यान दो, कि जब श्री राज्य महाराज अपने मन के स्वरूप को देखते हैं, अब उसको दृष्टांत से यहाँ समझाना पड़ेगा। एक बड़ा थाल ले लीजिए, उसको पानी से भर लीजिए और सूरज जहां पड़ रहा हो उसमें रख दीजिए। तो पानी में आपको एक स्वरूप, एक सूरज नहीं नजर आएगा। पानी में जब वो हिलेगा लहरों में तो कितने सूर्य नजर आएंगे? आप अपनी शक्ल देखना, सूर्य को तो देख दो शायद दिखे नहीं। पानी का थाल रख लेना, प्रैक्टिकल करिए ना। अब थ्योरी का जमाना नहीं है, फिर खासकर अमेरिका तो प्रैक्टिकल का युग है। एक थाल ले लो पानी का, सूर्य में अभी बाहर रख लेना और उसमें अपनी शक्ल देखना। जब वो पानी हिलेगा तो एक शक्ल आएगी कि अनेक अनेक। इस तरह से वो जो श्री राज्य महाराज का हृदय है, हम तो अपने दिल में देख नहीं ना सकते कि खुशी है। भाई आज आप बहुत खुश नजर आते हैं, तो मन खुश होता है
तभी तो खुशी बाहर निकलती है। तो अब हम नहीं देख सकते, आपसे पूछे भी क्या खुशी है, व्हाट डू यू मीन बाय खुशी, तो खुशी एक्सप्लेन नहीं हो सकती।